पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य बोले केवल मंडियाली बोली से नहीं चलने वाला है कंगना का काम। चुनाव प्रभारी के तौर पर ली मंडी संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बैठक। सप्ताह भर से चल रहे बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना के एक तरफा प्रचार के बाद पहली बार इलेक्शन मोड में दिखी प्रदेश में सत्तासीन कांग्रेस। विक्रमादित्य बोले हिमाचल में जब पिछले साल बाढ़ आई थी तो उस समय कहां थी मंडी की बेटी। कार्यकर्ताओं की अनदेखी के मुद्दे पर गत माह लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर चुकी पीसीसी अध्यक्ष एवं विक्रमादित्य की माता प्रतिभा सिंह अब चुनाव लड़ने के लिए बताई गई तैयार। 6 बार हिमाचल के सीएम रहे प्रतिभा सिंह के पति दिवंगत वीरभद्र सिंह के धुर विरोधी कहे जाने वाले कौल सिंह ने भी चुनाव प्रचार के लिए कसी कमर। फरवरी माह में कांग्रेस विधायकों की बगावत के बाद रिजाइन देने अथवा नाराजगी के मुद्दे पर विक्रमादित्य बोले हाईकमान द्वारा किया जा चुका है उनकी समस्या का समाधान। कंगना द्वारा मंडी के कई विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किए जाने के बावजूद कांग्रेस ने अब तक घोषित नहीं किया उम्मीदवार। विक्रमादित्य द्वारा इससे पहले उठाए गए सवालों का पहाड़ी अथवा मंडियाली बोली में लोगों को पसंद आने वाला जवाब दे चुकी है कंगना। जो यहाँ के प्रत्याशी है वो भी मंडियाली भाषा में बोलकर यहाँ के लोगों का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मैं ये साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि केवल भाषा बोलकर काम नहीं चलने वाला है। आप ये बताइए कि आपने यहाँ का प्रत्याशी होना बहुत समय से घोषित था कि आप यहाँ की प्रत्याशी भाजपा की होंगी। आप आपदा के समय में किन किन क्षेत्रों में भाजपा की जो प्रत्याशी है वो गई है, इसकी पूरी रूपरेखा उनको जनता के सामने रखनी चाहिए। वो कहती हैं कि वो भामला से हैं, सरकाघाट से हैं। मुझे दुख है कि सबसे ज़्यादा नुकसान अगर मंडी में कहीं हुआ तो सरकाघाट में हुआ और थुनाग में सिराज के अंदर हुआ। क्या उन्होंने आपदा के समय में इन क्षेत्र के लोगों का दौरा किया? क्या वहाँ पे जाकर उनका सुख और दुख जाना? क्या वहाँ पे जाकर वहाँ की रोती हुई महिलाओं को कंधा देने का कार्य उन्होंने किया? आज लोगों के बीच में जाकर सहानुभूति प्राप्त करने की जो कोशिश वो कर रही हैं, मैं समझता हूँ कि वो सफल नहीं होने वाले हैं। और हमारा से रहन सहना, हमारे से खाना पीना सब अहाँ को बड़ा भारी अच्छा लगा है ना। चाहे कुछ भी रहो पर हाँ खाने का दाल कड़ी रेड़ू चौल जोल फेरी जमेटिया मुरब्बे फेरी छलियारी रोटियां फेरी खाना हाँ बेड़ियां है ना। आहारा से जे खाना पीना ना हाँ जो सही पत्रोल सही पसंद आता हाँ चले जाओ चाहे कुछ भी यहाँ बाहर ले लोग देखो कांग्रेस की क्या सोच है, कितनी नीच सोच है। वो पहाड़ी लोगों को कैसे देखते हैं, वो पहाड़ी लड़कियों के बारे में पहाड़ी लोगों के बारे में उनकी सोच इतनी नीच क्यों है? कभी सोचा है आपने? क्योंकि इसे आए ही नहीं कभी थी कुछ भी कर गलाई देना, कुछ दिन जो जिम्मेदारी नहीं, कुछ दिन स्ट्रैटेजी नहीं। भाई वो तू हाँ मुँह 10 मिनट थे नहीं होना है कुछ तो देते थे 1500 रुपये कुछ ही ऐसे लाभार्थी तू है मिन जो कुछ छाए भाई तय क्या काम कराया मंडिया तो काम तो सारा फ्लटर ही नहीं तूने चुनी रे प्रतिनिधि तीना कराना था काम की माँ कराना था काम। तू ऐसा भी होना है अपने अपने लगे कोई टीचर आ कोई प्रोफेसर आ कोई एक्टर आहे अपने कम लगे आहे चुनी रे क्या हाँ कराने थे सो काम मिन जो कुछ है तय क्या काम कराए। देखो उनकी बुद्धि देखो आप कैसी बातें करते हैं। वो मेरे को पूछने हैं तय क्या काम कराए। एक कोई तरीका उस दिन मुझे लगा कि ना जो कोई होश नहीं रही है भी क्या कराना क्या नहीं कराना। देखिए मेरे सामने कुछ डिफ़िकल्टीज थी। मैंने बार बार ये प्रेस के सामने भी कहा है कि जब मैं चुनाव के दौरान पहले भी 1-1.5 साल से हर क्षेत्र का दौरा कर रही थी तो कुछ बातें वर्कर्स ने भी कही, कुछ लोगों ने भी कही। तो इसलिए मैं ये सोच ही रही थी कि इस परिस्थिति में मैं चुनाव में उतरूं कि नहीं, इस बात का बड़ा एक प्रश्न मेरे सामने खड़ा था। मैंने वो सारी स्थिति कल हमारे प्रभारी के सामने रखी। अभी भी देखिए अभी भी मैंने ये अपना गेंद हाईकमांड के फील्ड में रखा है। अब वो क्या तय करते हैं, क्या इस पर फैसला करते हैं, वो जल्द हमारे को अपना फैसला सुनाएंगे। हमारी एक बैठक अभी 4-5 तारीख को फिर दिल्ली में होनी है जिसमें हम शीर्ष नेतृत्व से मिलेंगे। नहीं, मैंने तो इनकार कर दिया है, मैं इस स्थिति में नहीं हूँ। मैंने सिर्फ एक एमपी फंड बांटने से कोई इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। हमारा वर्कर थोड़ा निराश बैठा है जिसको मैं चाहती थी अगर टाइमली हम उनको थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते, कुछ उनको महत्व देते तो वो लोग भी सब फील्ड में निकलते।
तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैंने अपना नाम विड्रॉ कर लिया। मैंने उनको बता दिया कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। तो जो मैं बोलता हूँ और वो एड्रेस भी हो जाता है और एड्रेस मैं करवा के भी रहूंगा सर, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है और मैं मिलकर आगे चलूंगा और आगे बढ़ेंगे। सर आप दिल्ली दौरे पे थे, कई तरह की चर्चाएं यहाँ पर हो रही थी। अरे भैया चंडू खाने की खबरें हैं उनको मानने की कोई आवश्यकता नहीं। आप क्या मैंने कह दिया जो मैंने कहना था कि मैं वहां गया, जो जिम्मेवारी दी वो की, अब करके वापस आ गया। उसके बाद अपनी हमने जो ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका भी निर्वहन किया। In the larger interest of the party and for the unity of the party, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम जो मैंने आज सुबह अपने इस्तीफे की पेशकश करी थी और उन्हें उसे नकारा था, तो मैं उसको जो है प्रेस नहीं करना। मैं ये कहना चाहूँगा और दुख के साथ, भारी मन के साथ ये मैं कहना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति का नाम लेकर कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बनी, 1 साल के अंदर 6 बार जो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, 6 बार जिसने ये सरकार बनाई, जिसकी वजह से ये सरकार बनी प्रदेश के अंदर, उसकी मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। मंडी विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा सांसद एवं पीसीसी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के पुत्र तथा हिमाचल के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य ने आज बतौर प्रभारी इस संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस पदाधिकारियों की पहली बैठक ली। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ चुनावी जंग में उतरने के लिए कांग्रेस ठोस रणनीति बनाएगी और उनकी तरफ से भी अब चुनाव का शंखनाद हो चुका है। मंडी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी की बीजेपी कैंडिडेट बॉलीवुड स्टार कंगना की पहाड़ी बोली के भाषणों पर कमेंट करते हुए उन्होंने कहा कि केवल मंडियाली बोली बोलने से उनका काम नहीं चलने वाला। विक्रमादित्य सिंह ने एक बार फिर दोहराया कि पिछली बरसात में जब हिमाचल में बाढ़ से भारी नुकसान हुआ था तो उस वक्त खुद को हिमाचल की बेटी बताने वाली कंगना ने बाढ़ प्रभावितों की कितनी मदद की। विक्रमादित्य को भाजपा नेताओं द्वारा बयान बदलने वाला अथवा पलटूराम कहने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो जो भी बोलते हैं ठोक बजाकर कहते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले माह सरकार से चल रहे उनके मतभेद को लेकर वह शीर्ष नेतृत्व से बात कर चुके हैं और लोकतांत्रिक ढंग से उनकी समस्या का समाधान हो चुका है। कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी द्वारा आज केरल के वायनाड से नॉमिनेशन फाइल किए जाने पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस व देश का भविष्य है। गौरतलब है कि विक्रमादित्य सिंह की माता एवं मंडी की मौजूदा सांसद तथा पीसीसी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह करीब 2 सप्ताह पहले उन्हीं की पार्टी की प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री द्वारा पार्टी कार्यकर्ताओं की अनदेखी किए जाने की बात कहकर लोकसभा चुनाव लड़ने में असमर्थता जताई गई थी। हालांकि पिछले सप्ताह उन्होंने बॉल हाईकमांड के कोर्ट में होने की बात कही थी। विक्रमादित्य को मंडी का प्रभारी बनाए जाने के बाद यह तय समझा जा रहा है कि यहां से पार्टी की सबसे सशक्त उम्मीदवार उनकी माता अब इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। प्रतिभा सिंह के पति एवं हिमाचल के 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके दिवंगत वीरभद्र सिंह के उस दौरान धुर विरोधी कहलाने वाले पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर भी अब उनके समर्थन में लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए तैयार बताए जा रहे हैं। गौरतलब है कि कंगना रनौत जहां एक तरफ उनका टिकट फाइनल होने के बाद सप्ताह भर से मंडी पार्लियामेंट्री सीट के 17 में से आधा दर्जन विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर चुकी है, वहीं कांग्रेस अथवा किसी अन्य दल द्वारा अभी अपने प्रत्याशी भी घोषित नहीं किए गए हैं। विक्रमादित्य द्वारा इससे पहले भी कंगना रनौत पर बाढ़ प्रभावितों की मदद न करने के आरोप लगाए गए थे। हालांकि पिछले 2 दिन से लगातार इसका जवाब भी वह दे रही है। स्थानीय मंडियाली तो पहाड़ी बोली में कंगना साफ साफ कह चुकी है कि बतौर सांसद मंडी का प्रतिनिधित्व कर रही पीसीसी अध्यक्ष तथा प्रदेश की 15 माह पुरानी कांग्रेस सरकार को चुनाव में उनका हिसाब देना होगा और एक आम नागरिक के नाते उस दौरान जितनी मदद उनसे बन पड़ी उन्होंने की थी। गौरतलब है कि करीब साल भर पहले हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ से हुए नुकसान के दौरान बॉलीवुड स्टार कंगना द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष में कुछ लाख की मदद दी गई थी और इस दौरान उन्होंने 50-60 बार ट्रांजैक्शन फेल होने संबंधी ट्वीट भी किया था, जिस पर हिमाचल सरकार की तरफ से कहा गया था कि अभी पोर्टल में कोई दिक्कत है। बहरहाल अब तक जहां सप्ताह भर से कंगना के एक तरफा इलेक्शन कैंपेन को मीडिया कवरेज मिल रही थी, वहीं आज कांग्रेस की तरफ से पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर एवं संभावित उम्मीदवार प्रतिभा सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह ने भी चुनावी ताल ठोक दी है। मंडी संसदीय क्षेत्र का जो चुनावी शंखनाद है
उसके लिए हमने जितने भी हमारे पार्टी के मंडी संसदीय क्षेत्र के सभी माननीय कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी है, सभी नेता है, आज यहाँ पे उपस्थित रहे हैं। और मुझे जो यहाँ पे मंडी संसदीय क्षेत्र के इंचार्ज के रूप में, प्रभारी के रूप में भेजा गया है, तो हमने यहाँ पर बैठक करके आगामी जो रणनीति है चुनावों की, उसके बारे में सबका विचार जाने हैं। मुझे दुख है इस बात का कि सबसे ज़्यादा नुकसान अगर कहीं पूरे हिमाचल के अंदर आपदा के समय में हुआ तो मंडी संसदीय क्षेत्र में हुआ, मंडी ज़िला में हुआ, कुल्लू में हुआ। मगर मुख्यमंत्री जी ने और पूरी सरकार ने जिस फुर्ती के साथ यहाँ पे कार्य किया, जो यहाँ के प्रत्याशी है वो भी मंडियाली भाषा में बोलकर यहाँ के लोगों का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। मगर मैं ये साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि केवल भाषा बोलकर काम नहीं चलने वाला है। आप ये बताइए कि आपने यहाँ का प्रत्याशी होना बहुत समय से घोषित था कि आप यहाँ की प्रत्याशी भाजपा की होंगी। आप आपदा के समय में किन किन क्षेत्रों में भाजपा की जो प्रत्याशी है वो गई है, इसकी पूरी रूपरेखा उनको जनता के सामने रखनी चाहिए। वो कहती हैं कि वो भामला से हैं, सरकाघाट से हैं। मुझे दुख है कि सबसे ज़्यादा नुकसान अगर मंडी में कहीं हुआ तो सरकाघाट में हुआ और थुनाग में सिराज के अंदर हुआ। क्या उन्होंने आपदा के समय में इन क्षेत्र के लोगों का दौरा किया? क्या वहाँ पे जाकर उनका सुख और दुख जाना? क्या वहाँ पे जाकर वहाँ की रोती हुई महिलाओं को कंधा देने का कार्य उन्होंने किया? आज लोगों के बीच में जाकर सहानुभूति प्राप्त करने की जो कोशिश वो कर रही हैं, मैं समझता हूँ कि वो सफल नहीं होने वाले हैं। और हम मिलकर यहाँ के जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो प्रदेश स्तर के हैं, चाहे वो केंद्र स्तर के हैं, उनको लोगों के बीच में रखेंगे, पूरी मजबूती से रखेंगे। और इन चुनावों को केवल लड़ने के लिए नहीं, मगर इन चुनावों को निर्णायक तरीके से जीतने के लिए ये चुनाव लड़े जाएंगे, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मैं जो कहता हूँ पूरा ठोक बजा के कहता हूँ, और जो कहा है उस पर हम पूरे मजबूती से खड़े भी हैं। ये ज़रूर है कि ठीक है, मैंने ये चीज़ कही थी पहले कि कुछ हमारे कुछ पार्टी की बातें थी जिन मसलों को मैंने केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष रखा है। और कांग्रेस पार्टी इज़ अ डेमोक्रेटिक पार्टी, सबका अधिकार है कि वो अपनी बात को केंद्रीय नेतृत्व के सामने भी रख सकती है, मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी रख सकती है, पार्टी अध्यक्षा के समक्ष भी रख सकती है। और मैंने निष्पक्षता से अपनी बात को रखा है।